बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का कार्यक्रम देवनानी जी और अनीता बदेल के अलावा सबके देखने और पढ़ने के लिए और सुनने के लिए है। आप पूरा सुनेंगे तो खुद पर आएगा तरस। मुंबई में तो तबाही बरस चुकी है। मानसून 16 दिन पहले एंट्री मार चुका है। मूसलाधार बारिश ने 107 साल यानी पूरी शताब्दी से ज़्यादा का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। यह हाल तो तब हुआ है जब मुंबई में महाराष्ट्र सरकार ने समय रहते कई पुख्ता इंतजाम कर लिए थे। अब राजस्थान की बारी है और राज्य में अजमेर की सबसे पहले और सबसे अधिक। मित्रों, आपको याद होगा मैंने कुछ दिनों पहले अजमेर वासियों को चेताते हुए कहा था कि 45 दिन बाद अजमेर में बारिश ही तबाही के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। अब मानसून का मूड देखकर तो लग रहा है यह तबाही कभी भी आ सकती है। सिर्फ 1 घंटे की मूसलाधार बारिश होगी और आधा अजमेर डूब जाएगा। जो हिस्सा डूबने से बचेगा वहां भी भारी तबाही होगी। यह सिलसिला एक बार में ही पीछा छोड़ दे तो बहुत होगा, मगर बारिश क्रमवार होगी। सिर्फ बूंदाबांदी या छुटपुट बारिश नहीं होगी। जब भी बादल गरजेंगे बरसने के रिकॉर्ड तोड़ेंगे। पिछले 100 साल के रिकॉर्ड टूटेंगे तय। हो सकता है आप सोच रहे हो कि मैं आपको अनावश्यक रूप से डरा रहा हूं, मगर ऐसा है नहीं। मैं कोई दवाई माफिया नहीं जो कोरोना का डर दिखाकर दवाइयों का बाजार खड़ा कर, किसी पार्टी का शातिर राजनेता भी नहीं जो समयबद्ध साजिश के तहत चुनावी मुद्दा खड़ा कर दे। मुझे तो सिर्फ आपको आगाह करना है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत यदि सिर्फ 2 ही काम इस अजमेर के लिए कर दिए जाते तो अजमेर वासियों पर बहुत बड़ा एहसान होता। पहला तो जल निकासी के लिए उचित प्रबंधन हो जाता, दूसरा पेयजल प्रबंधन के लिए पुख्ता इंतजाम हो जाते। दुख इस बात का है कि दोनों ही काम नहीं हुए। नलों को प्यासा रखा गया और नाले नालियों को खुला छोड़ दिया गया। हमने एलिवेटेड रोड्स बनाए, पुल बनाकर शहर को बदशक्ल किया, बगीचों में सीमेंट उगाकर हरियाली नष्ट कर दी, झील के बीच पाथवे बना दिए, 7 आश्चर्य बनाकर आज अजमेर को 8वां आश्चर्य बना दिया। झील के नकली ट्रीटमेंट प्लांट से जहरीले पानी का उत्पादन किया, जल कुंभियों की फसल उगाई, लिफाफों को जारी रखने के इंतजाम किए। कई जनप्रतिनिधियों ने तो पैदा की गई संतानों के भविष्य तक सुरक्षित कर दिए, मगर शहर के लिए कुछ नहीं हुआ। शहर जो बदहाल था और अधिक बदहाल हो गया। करोड़ों करोड़ बंदर बांट में इस्तेमाल हो गए। अधिकारियों ने घर भर लिए, नेताओं ने जेबें, और बावजूद इसके आज भी इन हरामखोरों का पेट नहीं भरा। आज भी नेता और उनकी औलादें यहाँ वहाँ न जाने कहाँ मुंह मार रही हैं। हर रोज अधिकारियों और राजनेताओं की खबरें हमारे कानों तक पहुँचती रहती हैं। प्यारे दोस्तों, अधिकारियों या नेताओं ने आज़ादी के बाद ही इलायची बाई के शहर को दोनों हाथों से लूटा। मुझे इस बात का कोई अफसोस ना होता यदि शहर को लूटने वालों ने थोड़ा बहुत ध्यान शहर की मूलभूत ज़रूरतों के लिए भी दे दिया होता। अधिकारियों की बात तो छोड़िए, वे तो हम जैसे भेड़ों के लिए भेड़िए ही हैं, मगर उन जनप्रतिनिधियों की भी तो देखिए जिन पर हम 20-20 साल तक सतत अपना विश्वास सौंपते रहे, उनको अपना नेता मानते रहे। उन्होंने भी क्या काम हमारी ऊन उतारी। हम भाजपा और कांग्रेस के मतदाता बने रहे और वे सब, हाँ सब के सब, हमको हमारे शहर को बर्बादी के रास्ते पर ठेलते रहे। आज स्थिति यह है कि अधिकारियों और नेताओं की लूटपाट के बीच हम अपने आप को निरी, निर्बल और निस्सहाय महसूस कर रहे हैं। हमारे भाग्य विधाता सिर्फ इस शहर को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। अब जरा देखिए, इन मेहरबानों की कारगुजारियों को 1.25 करोड़ उन चोरों को देना चाहते हैं जो शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारेंगे। बरतरिया जैसे हरामी अब हमारे मार्ग और चौराहों के नक्शे बनाएंगे। कभी किसी राजनेता ने धरातल पर काम करने वाले कार्मिकों से पूछा क्या कि उनको किसी समस्या के समाधान में किसी प्रकार की कोई दिक्कत या संसाधन की कमी तो नहीं आ रही? केवल मात्र एसी कमरों में बैठे अधिकारियों से कागजी घोड़े दौड़ाने और मुंह जुबानी जमा खर्च करने के अलावा इन राजनेताओं से कुछ नहीं होता। इसलिए जब विपदा आती है या कोई हादसा हो जाता है तो हम बगलें अगलें झांकने लगते हैं। कमाल की बात यह है कि हम अपनी बर्बादी के मूल पर कोई योजना नहीं बनाना चाहते। हम सड़कें नहीं बनाना चाहते। हम यातायात की योजना पर अनाप शनाप पैसा खर्च करना चाहते हैं, क्योंकि इससे हमारी आर्थिक व्यवस्था होती है। मित्रों, जल निकासी पर हमारा ध्यान नहीं। हम पेयजल व्यवस्था किस शर्मनाक पोर्ट पर ले आए हैं, इस बात की हमें कोई चिंता नहीं। हमारा ध्यान तो है शहर की यातायात व्यवस्था पर। आखिर क्या होगा जब बारिश से शहर की बर्बाद हो जाएंगी सड़कें? जब ना सड़कें बचेंगी ना चौराहे, चाटते रहना फिर यातायात सुधार के इन कागजी नक्शों को। दोस्तों, यदि मुझ जैसे नासमझ तकनीकी रूप से व्यक्ति से ही यदि
वे ये जनप्रतिनिधि शहर की अव्यवस्थाओं को लेकर सुझाव मांगे तो मैं निःशुल्क कई ऐसे सुझाव दे सकता हूं जिसमें न्यूनतम लागत में शहर की कई अव्यवस्थाएं सुधर सकती हैं, जिसके सुखद परिणाम भी शर्तिया नजर आएंगे। परंतु अधिकारियों और राजनेताओं को तो करोड़ों रुपए के टेंडर जारी करवाकर उद्घाटन के फीते काटकर खबरों में रहना है, आर्थिक प्रबंधन करना है। मित्रों, अब ये राजनेता किसी से सुझाव मांगे या नहीं, मैं अपने ब्लॉग के जरिए शहर हित में कई ऐसे सुझाव आप तक पहुंचाऊंगा जिसे आप सबका भी समर्थन मिलना तय है। धन्यवाद। आज इतना ही।